एवरी जो भी इंसान पैदा होता है उसकी 2 एज होता है। एक तो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज, आपका पासपोर्ट पे जो डेट लिखा है या आधार कार्ड पे डेट लिखा है माइनस आज का डेट आप करो, आपकी डेट निकल ऑफ बर्थ निकल के आ जाएगा। न्यूट्रास्यूटिकल साइंस इज अ एडवांस कंट्री में साइंस यूज होता है, 40 कंट्रीज में ऑलरेडी यूज हो रहा है। ये किसी भी ऑर्गन की बायोलॉजिकल एज को रिवर्स करता है। जैसे सर आपने अभी बताया मेरी स्किन, मेरी एज जो है वो एज पर माई पासपोर्ट इज 43, ठीक है ना। और अगर मेरी बायोलॉजिकल एज चेक होता है तो मेरा स्किन का एज आता है 21, तो यानी मेरी एज, बायोलॉजिकल एज मेरी एज से आधी यानी हाफ है। मैं आज की यंगस्टर की बात करता हूं, बच्चे आज की डेट में 15 साल 16 साल के, वो लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं लाइफ का कि मुझे एमबीए करना है कि एमसीए करना है। कारण उनके दिमाग की सोचने समझने की शक्ति इतनी कमजोर हो चुकी है उस रेडिएशन की वजह से, जिससे धीरे धीरे उनका स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। हमारे ब्रेन पे कंट्रोल नहीं रह गया। जो हमने इसका कोर्स बनाया है वो 60 डेज का बनाया है। 60 डेज का इसलिए बनाया है बिकॉज बाय नेचर मेरे ब्लड के एक सर्कल को पूरा होने में 45 दिन का टाइम लगता है। लेडीज का मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है, मेंस का पुराना खून अंदर जल जाता है, नया खून बन जाता है। इसीलिए बोला जाता है ब्लड डोनेट कर दो, नया ब्लड बन जाएगा। मतलब 2 महीने, मिनिमम 2 महीने का लेना है। मेडिकल स्टोर में आपको ये नहीं मिलेगा बिकॉज ये एक एक्सक्लूसिव ब्लेंड है। ब्लेंड का मतलब एक एक्सक्लूसिव फॉर्मुलेशन है जो हमारी पेरेंट कंपनी मिबेल ग्रुप ने हमारी कंपनी के लिए डेवलप किया है। तो ये प्रोडक्ट जो है, नीचे स्क्रॉल में मैं आपको नंबर दिखाऊंगा, वो नंबर चल रहा होगा, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप करके, कॉल करके अपनी बीमारी का डिस्कस करके आप ले सकते हैं। और आपको ये प्रोडक्ट सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म यानी मेरे ही कंपनी के प्लेटफॉर्म से मिलेगा और कहीं पर भी आपको अवेलेबल नहीं होगा। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਿਕ ਡਿਸੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਾਇਆ ਪਿਆ। ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੱਕ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਾਜ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਕਰਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਸ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। तो ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਕੋਹਲੀ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰदिक स्वागत है। नमस्ते, सत श्री अकाल सबनू। सो दिस साइड डॉक्टर विकास कोहली। मैं प्रोफेशनल एज अ डाइटिशियन और डॉक्टर इन ऑल्टरनेट मेडिसिन। मैं पिछले 5 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और लोगों को जीने का तरीका, हेल्थ बेनिफिट, ताकि कम से कम इलाज में हम लोग अपने किसी भी क्रॉनिकल ऑर्गन को या हम अपने किसी भी वाइटल ऑर्गन को अपनी डेली रूटीन चेंज करके हम ठीक कर सकते हैं और अपने लाखों करोड़ों रुपए और अपने रिश्तेदारों को, प्रियजनों को कम से कम उस बीमारी से बचा सके। जी डॉक्टर साहब, क्रोनिक डिसीज क्या है? आप कहते हैं क्रोनिक जो पार्ट है कोई भी, वो किस चीज को बोलते हैं, उसका कहाँ से आता है ये? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए आज की डेट में हमारा जो खाना पीना है वो इतना ज्यादा पॉल्यूटेड है, इसमें इतना ज्यादा टॉक्सिन है कि मैं आपको बता नहीं सकता। दूसरा, जिस हवा में हम लोग सांस ले रहे हैं वो इतनी ज्यादा पॉल्यूटेड है, उसमें इतना ज्यादा लेड है कि जो हमारी ऑर्गन्स को डैमेज करता है। फिर जो हम लोग पानी पी रहे हैं उस पानी के अंदर इतना ज्यादा टॉक्सिन्स है, इतना ज्यादा जहरीला पदार्थ है, चाहे आप आरओ का पानी पी रहे हैं, बोरिंग का पी रहे हैं या सप्लाई वाटर पी रहे हैं। तो हमारा शरीर तीनों, हवा, पानी, फूड, तीनों तरीके से हम इतना टॉक्सिन डाल रहे हैं। जब ये टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में से नहीं निकल पाता है तो जैसे कूड़े का ढेर बनना स्टार्ट हो जाता है, वैसे कूड़े का ढेर बनना स्टार्ट हो जाता है। तो अचानक मालूम चलता है कि किसी को हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक का मतलब ये नहीं है कि सुबह कुछ खाया और शाम को हार्ट अटैक हो गया। 5 साल 7 साल से एक ऑर्गन सड़ रहा है, हमें मालूम ही नहीं है। कैंसर को अगर आप देखोगे तो कैंसर सिर्फ 3rd या 4th स्टेज में पकड़ में आता है। इसका मतलब सर ऐसा नहीं है कि कैंसर 3rd स्टेज में ही होता है, कैंसर की भी अर्ली स्टेज होती है। बट कोई भी डिवाइस उसको तब तक नहीं पकड़ पाता जब तक वो अपनी चरम सीमा तक नहीं पहुंच जाता।
जी सर। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਖ ਜੀ ਵੱਡਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿ ਜੜ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਬੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਸਟ। ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ही लेना चाहिए थोड़ी देर बाद। सर, उस टेस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं बीमारी फड़ी जाती की? सर देखिए, आजकल ये ट्रेंड हो गया है और कहीं ना कहीं मैं इसको दूसरा नाम भी दूंगा तो एक बिजनेस कंसेप्ट बन गया है। हर साल अपनी बॉडी के टेस्ट कराएं, और आप अगर स्टडी करेंगे गूगल का या WHO का रिपोर्ट स्टडी करेंगे, हर साल जो हम लोग टेस्ट करवाते हैं अपना, ये टेस्ट कराते कराते ही हमारे ऑर्गन के अंदर बीमारी आना स्टार्ट हो जाता है। कहीं इतनी ज्यादा लेबोरेटरीज बन चुकी हैं, वो लोग कभी भी सिस्टम को, मशीन्स को नहीं रखते हैं। किसी को इंजेक्ट लगाने के बाद जो इंसान बीमारी से नहीं है, जिसके अंदर कोई वायरस नहीं भी है, वो बेचारा भी इन्फेक्टेड हो जाता है। सो कहीं ना कहीं लापरवाही से हम लोग, अपनी ही गलती से कहीं ना कहीं हम लोग बीमारी को लेके आ जाते हैं। अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल यूज करते हैं तो हमारी परमात्मा ने एक इंसान की उम्र जो है 120 ईयर्स का दी है। आप देखेंगे धीरे धीरे हमारा एज स्पैम कम होता जा रहा है। एज स्पैम कम होने का मतलब यही है, हमारे घर में एक कार के अंदर बैटरी है, बैटरी के अंदर बैटरी का पानी ही डालना है, बिस्लेरी का पानी या कोई भी पानी नहीं डालना, वरना उसका लाइफ कम हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग ना चाहते हुए भी हमारा जो डेली का रूटीन देखेंगे, अगर हम बच्चे देखेंगे, वो सॉफ्ट ड्रिंक के, कोल्ड ड्रिंक के और जितना जंक फूड हम लोग खाते हैं, वो हमारी बॉडी को जहर से भरने का काम करता है सर। ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸਭ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ BP ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ बुरा असर ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ बच सकते हैं? ठीक है सर, देखिए, आप कोई भी चीज अपने इनपुट लेते हैं हवा के थ्रू, फूड के थ्रू, ठीक है ना। बीमारियों के मैक्सिमम हर जगह 2 स्टेज चलती है, मैं आपको बताता हूँ। एसिडिटी, या तो पाइल्स बन जाएगा, नहीं तो अल्सर, अल्सर बन जाएगा ट्यूमर, ट्यूमर बन जाएगा कैंसर। ये स्टेज हो गया एक। स्टेज बी आता है, या तो पहले डायबिटीज आता है या BP आता है। BP आया तो डायबिटीज हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल। ये तीनों चलते चलते या तो हार्ट अटैक हो जाएगा या किडनी फेल हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, हम लोग चेक कर सकते हैं हम लोग किस स्टेप में है। अब हमें उस स्टेप से आगे नहीं जाना है, हमें उस स्टेप से रिवर्स जाना है। तो जब हम रिवर्स जाएंगे तो हम लोग अपनी क्रॉनिकल डिसीज, कोई भी, मैं आपसे अभी जो आगे वाले पार्ट में डिस्कस करूंगा, तो कोई भी क्रॉनिकल डिसीज का मेरा मतलब है मेरे सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, किसी ऑर्गन में जो भी डेफिशिएंसी होगा वो अपने आप रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा। जी, ਰਿਵਰਸ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਸਮਝਾਓ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਜਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਵਰਸ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਸੂਮ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਕਤ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਗਲੋਇੰਗ ਸਕਿਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏਜ ਦੇ 40 ਪਲੱਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ 25 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਇੰਗ ਸਕਿਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ? सर देखिए, हमारे पास एवरी, जो भी इंसान पैदा होता है उसकी 2 एज होता है। एक तो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज, आपका पासपोर्ट पे जो डेट लिखा है या आधार कार्ड पे डेट लिखा है, माइनस आज का डेट आप करो, आपकी डेट ऑफ बर्थ निकल के आ जाएगा। दूसरा होता है आपका बायोलॉजिकल, यानी ऑर्गन का एज। ऑर्गन मतलब आपका स्किन भी हो सकता है, और अंदर हम लोग अपनी स्किन को तो देख सकते हैं, बट हम अपने अंदर के लंग्स और हार्ट को नहीं देख सकते कैमरा डाल के, हमें नहीं मालूम कितने सड़ रहे हैं। सो जब हम अपने, जिस प्रोडक्ट की मैं अभी आपसे बात करने जा रहा हूँ, दिस इज न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रास्यूटिकल साइंस को जब आप लोग देखेंगे या सर्च करेंगे, न्यूट्रास्यूटिकल साइंस इज एडवांस कंट्री में साइंस यूज होता है, 40 कंट्रीज में ऑलरेडी यूज हो रहा है। ये किसी भी ऑर्गन की बायोलॉजिकल एज को रिवर्स करता है। जैसे सर आपने अभी बताया, मेरी स्किन, मेरी एज जो है वो एज पर माई पासपोर्ट इज 43, ठीक है ना। और अगर मेरी बायोलॉजिकल एज चेक होता है तो मेरा स्किन का एज आता है 21, तो यानी मेरी एज, बायोलॉजिकल एज मेरी एज से आधी, यानी हाफ है। उसका रीजन ये है बिकॉज मैंने अपने आप को उस तरीके से मेंटेन किया है, और जिस साइंस, न्यूट्रास्यूटिकल साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, उसको मैं अपनी बॉडी के ऊपर इंप्लीमेंट करता हूँ, ताकि अगर मेरे को से कोई मिलता है और अगर मैं किसी को मशवरा या सलाह देता हूँ, तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं खुद बन के आता हूँ।
जी जी कि आप इसका टेस्ट जो है सबसे पहले मेरे ऊपर कर सकते हैं, उसके बाद आपको इसके ऊपर बिलीव हो जाएगा। मैं देख पा रहा जी, ये एक प्रोडक्ट है ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੀ ਐਸਾ ਜਾਦੂ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੂਲਿੰਗ ਸਕਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਡक्ट ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। सो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो प्रोडक्ट है फाइटोविज इसका नाम है। ये प्रोडक्ट इंडिया के अंदर एक कंपनी के द्वारा प्रमोट हो रहा है और मैं उसका एज अ ऑफिशियल डॉक्टरेट प्रमोटर हूँ। ये प्रोडक्ट के अंदर हम लोगों ने 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज किया है और ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये सभी के सभी इंटरनेशनल इंग्रेडिएंट्स है। इसमें 13 फ्रूट्स का एक्सट्रैक्ट है, तो 100% नहीं 200% ह्यूमन बॉडी में ये सेफ है। दूसरा, ये जो न्यूट्रास्यूटिकल साइंस है, फूड एडिबल, जो लोग समझ पाते हैं फूड एडिबल का मतलब क्या है, आम भाषा में समझा देता हूं। जो भी चीज हम लोग खाते हैं या जो भी चीज हम लोग पीते हैं, जो भी चीज मेरे मुंह के अंदर जाएगी फूड एडिबल। पूरे वर्ल्ड के जितने फूड एडिबल सर्टिफिकेशन है, लाइक यूएसएफडीए है, कोशर है, हलाल है, नेचुरल है, आईएसओ सर्टिफाइड है, जीएमपी है, 13 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन इसके ऊपर है। इसका मतलब वर्ल्ड की हर एक कंट्री में ये प्रोडक्ट अप्रूव्ड है। यूरोप के भी हमने 16 कंट्री के जो हमने सर्टिफिकेशन ले रखे हैं, गल्फ कंट्रीज के ले रखे हैं, यहूदीज कंट्रीज के ले रखे हैं, और सबसे बड़ा जो फूड एडिबल यूएस एफडीए सर्टिफिकेशन इसके ऊपर है। तो मतलब हर सरकार ने सहमति दी है कि अगर आप फाइटोविज को कंज्यूम करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी बायोलॉजिकल एज को रिवर्स करेगा फ्रेंड्स। तो बायोलॉजिकल एज की मैं बात करता हूं, जब कैंसर बनता है किसी भी ऑर्गन के अंदर, वो एक तरीके से जख्म है जी। तो जख्म को क्या करते हैं हम लोग, एक इलाज उसका ये करते हैं, हम उसे ऑर्गन को ही काट देते हैं। ऑर्गन को काटना इलाज नहीं है जी, हमें उस जख्म को ठीक करना है। आप लोग आम भाषा में कई बार देखेंगे कि किसी को डायबिटीज होता है या बीपी होता है, उसको कोई चोट लग जाता है, वो चोट इतनी गहरी हो जाती है, उस चोट के चक्कर में हाथ काटना पड़ता है जी, जख्म भरता नहीं है। क्यों नहीं भरता? हम उसकी तरफ नहीं जाते। मेरा ये कहना है, अगर मैं अपने शरीर से उस रूट को, बीमारी के रूट को, जड़ को अगर निकाल दूंगा तो बीमारी ठीक हो जाएगा सर। सो मैं क्या करता हूं, मैं आपके रूट कॉज एलिमिनेट, कैंसर का रूट कॉज क्या है उसको शांत करना है। कैंसर किसी भी ऑर्गन में होगा, कैंसर ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣਾ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨੇ ਕਈ, ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਅਚਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਾ ਸ਼ਟਰ ਚੱਕਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ मतलब पागलपन वर्गी स्थिति भी पैदा होती है। ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ? मैं आपको बताता हूँ, देखिए अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट 70% पीपल जो है वो मेंटल बीमारी का शिकार है। 70%? हाँ, ऑलमोस्ट, ठीक है ना। उसका सबसे बड़ा रीजन है सर रेडिएशन जी। आज हमारे घर में टीवी के रिमोट से लेके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, सबसे रेडिएशन निकलता है। खासकर जब मैं बात करता हूँ मोबाइल की, हर घर में वाईफाई लगा है, आपकी गाड़ी में वाईफाई है, आप 24 घंटे वाईफाई में रहते हैं। आज इतनी बड़ी बीमारी 70% लोगों को है। और मैं सभी दर्शकों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप जब 10 बजे सोने जाते हैं, आपको नींद कितने बजे आता है? और बहुत कम लोग बोलेंगे कि हाँ सर हमें लेटते ही नींद आ जाता है। 70% लोगों को 3 से 4 घंटे वेस्ट करने हैं मोबाइल पे या टीवी पे। वो 4 घंटे का जो जोन है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस जोन। उसका कोई इवैल्यूएशन पैरामीटर नहीं है। फीमेल के, लेडीज को स्ट्रेस ज्यादा रहता है। आप देखेंगे जब WHO का रिपोर्ट स्टडी करेंगे तो फीमेल्स के बीच में डिप्रेशन की शिकायत बहुत ज्यादा है जी। डिप्रेशन के चलते चलते जब आप उसी रिपोर्ट को थोड़ा सा और स्टडी करेंगे, पूरे वर्ल्ड में जितने लोग सुसाइड करते हैं सबसे ज्यादा लोग वो हैं जो डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन मतलब आपके दिमाग के सोचने समझने की शक्ति खराब हो गई है। मैं आज की यंगस्टर की बात करता हूं, बच्चे आज की डेट में 15 साल 16 साल के, वो लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं लाइफ का कि मुझे MBA करना है कि MCA करना है। कारण उनके दिमाग की सोचने समझने की शक्ति इतनी कमजोर हो चुकी है उस रेडिएशन की वजह से, जिससे धीरे धीरे उनका स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। आज देखेंगे कितना मार्केट में, सोसाइटी के अंदर कितनी चोरी चकारी, ये सब गुस्सा, किसी को गोली मार देना, रीजन हमारे ब्रेन पे कंट्रोल नहीं रह गया। मतलब छोटी छोटी गल ते ਅਸੀਂ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। करेक्ट। ਨਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ,
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 50 ਪਲੱਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਕਿਉਂ ਕਮੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੱਕ ਭੁੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ प्रोडक्ट है, इन चीजों पे भी काम करता है। हाँ, देखिए मैं आपको ब्रेन से रिलेटेड कुछ बीमारियां बताता हूँ जो मार्केट में आजकल बहुत चल रही है। एक तो हमारी जो क्या है, एल्जाइमर, पार्किंसन, लोगों के हाथ शिफरिंग करते हैं, लोग क्या ट्रीटमेंट करते हैं, हाथ की मालिश करवाना है। बीमारी हाथ में है ही नहीं, बीमारी का रूट कहाँ है, ब्रेन से आपके हाथ का। देखिए हम लोग घर में अपने लैपटॉप यूज करते हैं या कंप्यूटर यूज करते हैं, उसमें दो चीजें होती है, एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर। ये सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर है। बट सॉफ्टवेयर अगर प्रॉपर काम नहीं करेगा, हार्डवेयर काम नहीं करेगा। सपोज कोई भी आप लैपटॉप खोलेंगे, उसमें सॉफ्टवेयर करप्ट है तो हार्डवेयर आपकी विंडोज ऑन नहीं होगी। इसी तरीके से जब मैं हेल्दी की बात करता हूं तो हेल्थ का मतलब नॉट फिजिकल हेल्थ, हेल्थ का मतलब आपका मेंटल और आपका फिजिकल दोनों हेल्थ होना चाहिए। अगर आपका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है, जैसे अगर मैं पैरालाइज करता हूं, पार्किंसन की बात करता हूं, अल्जाइमर की, ये सारी बीमारियां ब्रेन से रिलेटेड है। हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं ऑर्गन के ऊपर। तो जब हम फाइटोविस को कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों इसका जो रिजल्ट निकल के आता है 100% मेरी फिजिकल बॉडी में, पैरेलली 100% मेरा मेंटल बॉडी में आता है। ये साइंस डेवलप ही इसी तरीके से हुआ है। मैं आपको नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूफ करूंगा किस तरीके से ये साइंस जो है हमारी बॉडी में, यानी फिजिकल और मेंटल बॉडी दोनों पे काम करता है सर। हाँ बिल्कुल जी, ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਦੂ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਮੇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਆ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਆ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੇ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਪਰ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੀਵਰ फैटी हो जाता है। कि ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ? देखिए अगर मैं इंडिया की नहीं बात करता, अब मैं आपसे पूरे एशिया की बात करता हूँ। एशिया के अंदर 50% से ज्यादा लोगों का फैटी लीवर है, उनको मालूम नहीं है सर। 50% से ज्यादा लोगों का। अब रही बात कैंसर की, अगर मैं बात करता हूँ फीमेल के बीच में पिछले 4-5 साल से कैंसर इतना ज्यादा बढ़ रहा है बिकॉज फीमेल्स कॉस्मेटिक सस्ता, चीप क्वालिटी का कॉस्मेटिक, लिपस्टिक हो गया, जो भी क्रीम कॉस्मेटिक यूज करते हैं, उसमें इतने ज्यादा टॉक्सिन्स होते हैं। जब हम उसको अप्लाई करते हैं हमारी स्किन में, हमारी स्किन के पोर्स, हमें जब स्वेटिंग आती है, आप अपने पसीने का और अपने यूरिन का अगर आप केमिकल टेस्ट करवाते हैं तो जो पसीने का कॉम्पोजिशन आता है वही आपके पेशाब का आता है। तो यानी हमारी बॉडी अपने आप टॉक्सिन्स को बाहर फेंकती है। बट जब हम उस पे अनवांटेड अपने लिपस्टिक पे या यूज करते हैं, वो मेरे स्किन के पोर से मेरे ऑर्गन में जाता है। अब अगर मैं जहर रोज पीऊंगा तो सर क्या होगा, मेरा ऑर्गन सड़ेगा। तो उस वजह से फीमेल को आती है। अब अगर मैं बात करता हूं, मैंने कई पेशेंट ऐसे देखे हैं जिन्होंने कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया, उनको लीवर कैंसर हो गया। किसी ने कभी सिगरेट नहीं पिया, तंबाकू नहीं खाया, उनको लंग कैंसर हो गया। वो परेशान होते हैं। उसका रीजन ये है, वो एक इंसान 15, 20, 25 साल से कैसे घर में रह रहा है, जमीन से भी अनवांटेड गैसेस निकलती है सर, लोगों को मालूम ही नहीं है, वो उनके ऑर्गन सड़ा रही है। अब ऑर्गन जब 75%, 70% सड़ गया तो पकड़ में आ गया। तो जब हम इसको फाइटोविस को यूज करते हैं तो गलती से अगर सर मेरा ऑर्गन 5%, 10% भी सड़ गया, अब किसी का हार्ट की आर्टरीज 80% ब्लॉक होने के बाद पकड़ में आती है, तो हम क्या करेंगे, अगर किसी का आर्टरीज 10% भी ब्लॉक है, ये ऑटोमेटिकली उस ब्लॉकेज को खोल देगा ताकि भविष्य में, फ्यूचर में कोई भी क्रॉनिकल डिसीज नहीं आए। और अगर कोई क्रॉनिकल डिसीज आ गया है तो ये उसको ऑर्गन को जब रिवर्स करेगा, रिवर्स करने का मतलब है अगर किसी के लंग्स में आज भी अगर कोविड के पैचेस हैं और उसको सांस लेने में प्रॉब्लम है, अगर वो इसको यूज करता है कुछ ही महीनों में, 2 से 3 महीने में वो पैचेस रिमूव हो जाएंगे सर। क्योंकि डॉक्टर साहब ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ, किस चीज के आधार ਦੇ ਉੱਤੇ, किस थेरेपी के आधार पे ये ਜਿਹੜਾ प्रोडक्ट बनया, ਇਹਦੇ ਕੀ फायदा है? सर देखिए, ये जो फाइटोविस प्रोडक्ट है, इसके अंदर आपको एक बॉक्स के अंदर ऐसे 30 सेचेट मिलते हैं। मैं आपको पूरा इसका साइंस समझाता हूँ। इस साइंस का नाम है न्यूट्रास्यूटिकल साइंस, जो ऑलरेडी एडवांस कंट्रीज में चल रही है। इसके अंदर एक पाउडर है,
1.5 ग्राम का, यानी 1.5 ग्राम का पाउडर है, और वो पाउडर जो है एमडी फॉर्म में, एमडी मतलब माउथ डिसॉल्विंग फॉर्म में है। इसको आपको यूज करना है। अगर आपने गोली का नाम सुना होगा, सोर्बिटेर, जो हार्ट अटैक के पेशेंट जब भी हार्ट में पेन होता है जीभ के नीचे रख के यूज करते हैं। जीभ के नीचे रखने का भी एक साइंस है। जीभ के नीचे आप जो भी चीज डालोगे वो सीधा आपके ब्लड में चली जाएगी। ये नेचुरल कुदरत का रास्ता है। आपको कोई भी चीज ब्लड में डालनी है, जीभ के नीचे रखो, वो ब्लड में चली जाएगी। क्योंकि हमारी जीभ के नीचे लेफ्ट और राइट 2 ग्लैंड होते हैं। उस ग्लैंड का नाम सबलिंगुअल ग्लैंड है। इसके अंदर जो भी चीज जाती है सीधा हार्ट में जाती है, और हमारा हार्ट 24 घंटे 365 दिन ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो जैसे ही इसका स्लाइवा हमारे ब्लड में जाता है, जितनी भी बीमारी हमारी ब्लड से रिलेटेड है वो ऑटोमेटिकली ठीक होती है। अगर आप देखेंगे, हम एक बार ब्लड सैंपल लेते हैं 130 बीमारियों का रिपोर्ट आता है। तो सर 130 बीमारियां रिवर्स होनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपको ये स्लाइवा अपने मुंह में रखना है। किडनी के पेशेंट्स को छोड़ के कम से कम 2 गिलास पानी पीना है, और उसको अपने फूड पाइप में डाल लेना है। जब ये स्लाइवा हमारे फूड पाइप में जाता है, तब ये क्या काम करता है सर, अगर हमें बाहर चोट लगा तो हम डिटोल लगाते हैं या बीटाडीन लगाते हैं। अब अंदर अगर चोट लगा है, कोई सेल खराब है या टिश्यू खराब है, डिटोल को हम पी नहीं सकते, बीटाडीन को हम पी नहीं सकते। ये आपके अंदर के टिश्यूज और ऑर्गन, कैंसर जैसी जख्म को ये भरने का काम करेगा। क्योंकि इसमें जो फ्रूट्स डले हैं वो नेचुरल फ्रूट्स हैं, यूरोप के, स्विट्जरलैंड के। और उन फ्रूट्स में सबसे पहला फ्रूट जो मैं आपको बताऊंगा, मालुस डोमेस्टिका फाइटोसेल्टेक टीएम, वो ऐसा ग्रीन एप्पल है, नेचर कुदरत का ऐसा है, जो सर सेब 10 से 12 महीने सड़ता नहीं है। सड़ने का मतलब ऑक्सीडेट नहीं होता। तो जब वो मेरे सिस्टम बॉडी में जाता है तो मेरे ऑर्गन को ऑक्सीडेट होने से बचाता है। दूसरा उसके अंदर क्वालिटी है, किसी ने अगर उसके छिलके के ऊपर कट मारा, 15 मिनट में वो कट भर जाता है। तो जब ये मेरे अंदर जाता है तो यही काम वो करता है, मेरे अंदर के सेल्स और टिश्यू को हील करने का। सर ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਫਰੂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਰੂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ, ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ प्रोडक्ट ਹੋਣਗੇ मार्केट ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ही प्रमोट क्यों कर रहे हैं? जी देखिए, अगर मैं हिंदुस्तान की बात करता हूं तो मैंने आपको पहले बताया, दिस इज न्यूट्रास्यूटिकल। ये प्रोडक्ट हाईली एंटीऑक्सीडेंट और हाईली एंटी टॉक्सिन दोनों काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। इंडिया के अंदर फाइटोविस के इक्विवेलेंट अभी तक कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि नासफिस ने जो इसके लिए ऊपर 11 जो मैंने आपको बताया इंटरनेशनल फूड एडिबल सर्टिफिकेशन लिए हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में उठा के देखेंगे, उसके ऊपर 1 या 2 सर्टिफिकेशन मिलेंगे। 11 सर्टिफिकेशन का मतलब है ये 100 नहीं 200% हर सरकार ने इसको रेकमेंड किया है जी। और अगर गलती से कोई इसकी ओवरडोज, मतलब अगर मैंने 1 पाउच आपको रेकमेंड किया है और अगर मैंने गलती से 5 पाउच भी ले लिए, आप यही समझिए कि सिर्फ आप फ्रूट ले रहे हैं, बट फ्रूट का फॉर्म्यूलेशन मैंने चेंज कर दिया, पहली चीज। दूसरी, फ्रूट हिंदुस्तान का नहीं होके फ्रूट स्विट्जरलैंड का है, जो हमारी पेरेंट कंपनी है। उस कंपनी का नाम है मिबेल ग्रुप ऑफ बायोकेमिस्ट्री, और उसके जो फाउंडर है, जिनका साथ हमारा ऑफिशियल एग्रीमेंट हुआ है, उनका नाम डॉक्टर फ्रेड जूली है। उन्होंने 32 प्लांट बेस्ड, ये दिस इज कॉल्ड स्टेम सेल थेरेपी जी। जैसे आप देख रहे हैं आजकल न्यूज में स्टेम सेल, दिस इज प्लांट स्टेम सेल थेरेपी। जब आप अपने सिस्टम में डालते हो, ये ह्यूमन स्टेम सेल के साथ कोऑर्डिनेट करता है, कम्युनिकेट करता है, और आपके ब्रेन के अंदर सिग्नल प्रोड्यूस करता है। जिस भी, जैसे मैं फीमेल की बात करता हूँ, आजकल लेडीज को मेस्ट्रुअल साइकिल का प्रॉब्लम होता है, उन लोगों के पीरियड्स प्रॉपर नहीं आते, इररेगुलर आते हैं, ओवर ब्लीडिंग होता है, सिस्ट हो जाता है, पीसीओडी हो जाता है, यूट्रस निकालना पड़ता है, ठीक है ना। बीमारी एक्चुअली में कहीं और है, ट्रीटमेंट कहीं और है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर सर मेरे हाथ में चोट लगा है जी, और मैं अगर अपने पैर में पट्टी बांध रहा हूं, तो हाथ का जख्म ठीक नहीं होगा। मुझे ठीक करना है हाथ का जख्म, तो हाथ में पट्टी बांधनी पड़ेगी। तो जब मैं इसे अपने सिस्टम में डालता हूं, ये वहीं पर जाके ट्रिग होता है या ट्रिग एक्टिवेट होता है जहां पर बीमारी है। तो अगर जैसे आप देखेंगे थायराइड, अर्थाइटिस, विटामिन डी, कैल्शियम, ये बीमारी लेडीज को ज्यादा है, जेंट्स को कम होती है। लोग समझते नहीं है। क्यों? क्योंकि लेडीज का जब मेस्ट्रुअल साइकिल होता है, उनकी ब्लीडिंग के साथ उनका आरबीसी, रेड ब्लड सेल निकल जाता है, मेंस का नहीं निकलता। तो साइंटिफिकली उसका वो बीमारी उनके पास आ जाता है, क्योंकि आरबीसी ज्यादा निकल रहा है। तो जब हम इसको कंज्यूम करते हैं, अगर मेरा आरबीसी का लेवल नीचे आ रहा है, तो ये मेरे आरबीसी लेवल को ऊपर बढ़ा देगा। इसी तरीके से मेरी बॉडी में मेन 3 सेल होते हैं, आरबीसी, WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल, और तीसरा प्लेटलेट्स। तो जब ये मेरे 3 मेजर सेलों को इक्विवेलेंट कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, तो बाकी सेल ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट कर देते हैं सर। तो अभी अगर इतनी आप तारीफ कर रहे हो इस प्रोडक्ट की और इसको प्रमोट कर रहे हो, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ अवेलेबिलिटी है एक कित्थों मिलती है? हर मेडिकल स्टोर तो मिलती है भी या कित्थों मिलती है? जी नहीं, देखिए मेडिकल स्टोर में आपको ये नहीं मिलेगा, बिकॉज ये एक एक्सक्लूसिव
ब्लेंड है, ब्लेंड का मतलब एक एक्सक्लूसिव फॉर्मुलेशन है जो हमारी पेरेंट कंपनी मिबेल ग्रुप ने हमारी कंपनी के लिए डेवलप किया है। तो ये प्रोडक्ट जो है, नीचे स्क्रॉल में मैं आपको नंबर दिखाऊंगा, वो नंबर चल रहा होगा, आप उस नंबर पे व्हाट्सअप करके, कॉल करके अपनी बीमारी का डिस्कस करके आप ले सकते हैं। और आपको ये प्रोडक्ट सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म यानी मेरे ही कंपनी के प्लेटफॉर्म से मिलेगा और कहीं पर भी आपको अवेलेबल नहीं होगा। और किसी भी बीमारी में बोलूंगा, अभी मैं बात कर लेता हूं डायबिटीज से लेके कैंसर तक और एसिडिटी से लेके किडनी फेलियर तक, किसी भी बीमारी से अगर आप परेशान हैं, ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी 55 कंट्रीज के अंदर प्रूवन है जी। और अगर आप YouTube में इसका सिर्फ नाम डालेंगे या गूगल में नाम डालेंगे तो आपको 100, 200, 500 नहीं, कम से कम 10,000 से ज्यादा टेस्टिमोनी आपको मिलेंगे। और ये टेस्टिमोनी प्रूफ करते हैं कि जब मैं आपके चैनल पे आने से पहले इसको सोशल मार्केट में अवेयरनेस क्रिएट करने के बाद इंडिया के हर स्टेट में हजारों टेस्टिमोनी में हर बीमारी के ऊपर ऑलरेडी ले चुका हूं सर। एक जरूर आम जड़ा लोग ने, क्योंकि ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਕੋਈ ਅਮੀਰੀ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਸਟਲੀ ਪੈਂਦਾ, ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਇਹ खुराक ਪੈਂਦੀ ਹੈ और किन्नी की देर लेनी पैंदी है, किन्नी देर च ਇਹਦੇ रिजल्ट आ जाते हैं? करेक्ट सर, देखिए आइडियली जो हमने इसका कोर्स बनाया है वो 60 डेज का बनाया है। 60 डेज का इसलिए बनाया है बिकॉज बाय नेचर मेरे ब्लड के एक सर्कल को पूरा होने में 45 दिन का टाइम लगता है। लेडीज का मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है, मेंस का पुराना खून अंदर जल जाता है, नया खून बन जाता है। इसीलिए बोला जाता है ब्लड डोनेट कर दो, नया ब्लड बन जाएगा। मतलब 2 महीने, मिनिमम 2 महीने का लेना है। और अगर कोई क्रॉनिकल डिसीज का पेशेंट है तो उसको 4 से 6 महीने पैरेलली मैं आपको एक डाइट प्लान रेकमेंड करता हूँ, वो डाइट प्लान को फॉलो करना है। और ये गारंटीड है कि आपकी कोई भी क्रॉनिकल डिसीज होगी, जब आपके वो सेल, बैड सेल हटने स्टार्ट हो जाएंगे और नए सेल बनने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपकी स्किन नेचुरल तरीके से, पैरेलली आपके ऑर्गन नेचुरल तरीके से हील होना स्टार्ट हो जाएंगे। और आप किसी भी बीमारी के लाखों रुपए जो आप लगा रहे हैं वो आपका लाखों रुपए तो सेव होगा। अभी मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, बट मैं अपने एक ऑर्गन को बचाने के लिए, अभी आपको मालूम है झुनझुनवाला सर का बॉम्बे में डेथ हुआ, उनके पास लीगल 30,000 करोड़ से ज्यादा का एसेट है जी। मरने से पहले, डेथ होने से पहले उनका एक स्टेटमेंट आया था हॉस्पिटल के अंदर कि इतना पैसा एसेट कमाने में मैंने जितना टाइम एनर्जी अपना लाइफ लगाया, उसका 10% अगर मैं अपने ऑर्गन के साथ लगाता तो आज शायद मैं उस पूरी एसेट को 30,000 करोड़ को एंजॉय कर सकता था। क्योंकि एक ऑर्गन बचाना सर, मैं अगर अपने लाखों करोड़ों रुपए भी लगा दूंगा, ऑर्गन नहीं बच सकता। तो एक छोटा सा आप अगर इसके फाइटोविस को थोड़ा सा रिसर्च स्टडी करके लेते हैं तो आप किसी भी बीमारी से अपने आप को और अपनी फैमिली वालों को बचा सकते हैं सर जी। बहुत धन्यवाद, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੇਠਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਕ ਲਿਮਟਿਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਆ, ਹੋਰ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜ਼ ਤੋਂ ਆਈ ਆ ਐਲੋਪੈਥੀ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੰਗ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ सकती है कुछ? ये जरा सर देखिए, ऑर्गन काटना इज नॉट अ सोल्यूशन। ऑर्गन काटने का मतलब है, जैसे मैं आपको बता रहा था अभी, किसी की फीमेल का यूट्रस निकाल देने का मतलब है उसको परमानेंटली, आप जब तक वो जिंदा रहेगा इस अर्थ पे, हैंडीकैप बन जाता है, अपाहिज। तो हमें किसी को अपाहिज नहीं बनाना है, हमें उस बीमारी का रूट कॉज निकालना है, ताकि उस पेशेंट का हम लोग कोई भी ऑर्गन, अगर मैं एक इंसान का भी ऑर्गन और एक इंसान की भी लाइफ बढ़ा सकता हूं तो इससे बड़ा आज की डेट में सर कोई काम नहीं। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਕੋਹਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ
ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਆ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੰਗ ਬਚਾ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਗੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਨਾ ਖਰੀਦਿਓ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ, Google ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਕੀਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਕੰਗਣ ਨੂੰ ਆਰਸੀ ਕੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਕੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਗਣ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮੋਹਰੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਟੌਪ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੀਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।